एक ऑप्शन बना देगा, चार ऑप्शन, ये ऑप्शन बना। डायरेक्ट राइट में साइट हो, साइट ऑफ क्राइसिस, मनी क्राइसिस। ये ऑप्शन हुआ। अब देखो सेंटेंस की तादाद दो नहीं है, दो से ज्यादा है। क्या दो से ज्यादा सेंटेंस भी हम कंपाउंड सेंटेंस में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं? क्या दो से ज्यादा कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लोजेस आ सकते हैं या नहीं? पहले इससे नेचर ऑफ सेंटेंस कैसा है कि जो हमने तीन सेंटेंस लिखे, क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं? अगर इंडिपेंडेंट है तो हम उनको किस तरीके से रखा जाए कि वो कंपाउंड बने या बन सकते हैं या नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। देखो डी ऑप्शन है the same crisis में height of money crisis में डी ऑप्शन है the same crisis, the same crisis में the theory crisis में and the site of money, the site of money crisis में डी ऑप्शन है the same crisis में the theory। आप करेंगे ऑप्शन को पकड़ लें, the same crisis में the theory crisis में and the site of money crisis में। ठीक है, देखो चार ऑप्शन हमने दे दिए इधर। ठीक है, चार ऑप्शन देखो पड़े सामने सामने, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द बैंक क्राइसिस भी, द क्रेडिट क्राइसिस भी, द साइट ऑफ मनी क्राइसिस भी, ये हमारे सेंटेंसेस हैं। पहले क्या ये इंडिपेंडेंट फिलोसफर है या नहीं? क्या ये कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है या नहीं? ठीक है, तो प्लीज शाबाश आप बताओ। देखो एक से ज्यादा आप सेंटेंस हो गए, तो एक से ज्यादा भी अगर इंडिपेंडेंट फिलोसफर कंजंक्शन से या सेमीकोलन से या पंक्चुएशन मार्क से प्रॉपरली स्टेट होते हैं तो वो भी कंपाउंड हो सकते हैं। हमने लिखा है एक में माना कम से कम दो होने चाहिए, दो के ऊपर भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट ना हो, बस किसी के ऊपर ऐसा कोई कंजंक्शन ना हो जो सपोर्टिविटी ना हो बस।
तो हम फर्स्ट पे आते हैं द बेइंग राइटर्स भी कैटेगरी राइटर्स भी बताओ ए ऑप्शन सही है गलत है बेटा ए ऑप्शन सही है गलत है कौन सी गलती है ये ऑप्शन के अंदर देखो ए ऑप्शन इसीलिए गलत है कि मतलब हमारे हैं तो इंडिपेंडेंट फिलोस देखो सेंटेंस वर्डिंग में कोई फर्क नहीं चार ऑप्शन के सेंटेंसेस एक जैसे हैं लेकिन ये जो पंक्चुएशन मार्क है इसकी वजह से देखो हमारा सेंटेंस गलत हो गया है ये नहीं आप देखो तो बैंक क्राइसिस में फिलरिक्स वगैरह ये जो गामा लगी है का चलो आप गामा भले दो के दरमियान लगाओ लेकिन जो तीसरा होता है तीसरे में तो कुछ ना कुछ आपको एक करना पड़ेगा आपने कुछ भी नहीं किया तो ये पंक्चुएट सही नहीं हुआ यानी कभी भी दो इंडिपेंडेंट किलोमीटर को सिर्फ दो इंडिपेंडेंट किलोमीटर को गामा ज्वाइन नहीं कर सकती ठीक है ना अगर ज्वाइन करती है तो वो सेमीकोलन ज्वाइन करेगी गामा ज्वाइन नहीं करेगी हाँ अगर दो से सेंटेंस बढ़ जाते हैं तो दो के दरमियान गामा लगा लो लास्ट के दरमियान आप कोई कंजंक्शन लगा लो वो ऑर्डिनेटिव सीरियल सही है करेक्ट है लेकिन इधर हमने देखो कुछ नहीं लगाया लास्ट वाला सेंटेंस इससे पढ़ा फिर हम आते हैं सेकंड पे पेन क्राइसिस भी सर्कुलरिस क्राइसिस भी ठीक है भाई ये सही है ये दोनों सही है बिल्कुल सही ठीक है ना इनमें कोई एरर नहीं इनकी जो इनका जो कनेक्शन हुआ है सेमीकोलन से यानी ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया वर्ब हो गया तो इंडिपेंडेंट क्लोज को सेमीकोलन से ज्वाइन करके बिल्कुल हमने दोस्त कर दिया लेकिन मसला ये कि अगला सेंटेंस आपका वो भी तो इंडिपेंडेंट क्लोज है तो ये और ये अगला क्लास को फिर गामा से ज्वाइन कर दिए तो गामा के पास ये एबिलिटी नहीं है जो गामा है उसकी एबिलिटी नहीं है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को ज्वाइन करे वो जो एबिलिटी है ना दो इंडिपेंडेंट क्लोज को ज्वाइन करने की वो सेमीकोलन की ठीक है ना ये अपना कनेक्टिंग वाली जो एबिलिटी है तो इंडिपेंडेंट क्लोज को वो सेमीकोलन इसके नहीं तो देखो ये यहाँ पर गलत हो गया फिर हम सी पे आते हैं the base crisis mean the cleric crisis mean and the site of money crisis ये सही है क्या कहाँ पर डिपेंडेंट है हाँ तो इंडिपेंडेंट है ना पता क्या है मैं आपको बताता हूँ मैं मतलब बुक नहीं लाया मैं तो बुक में लिखा था आपको आप पता है क्या यानी जब एक से ज्यादा आइटम्स होते हैं सेंटेंस में जैसे ए हो गया एक को बी हो गया सी हो गया ठीक है तो इस तरीके से जब एक से ज्यादा आइटम्स होते हैं तो हम कामा लगाते हैं और लास्ट वाले से पहले क्या लगाते हैं एंड लगाकर और लास्ट वाला देते अब ऐसा नहीं ये सीरीज एक देखो कंटिन्यू होना द मेन क्राइटेरियन मीन द क्लेरिक क्राइटेरियन मीन एंड द साइट ऑफ मनी क्राइटेरियन मीन बिल्कुल यहाँ पर क्यों गलती है इसीलिए गलती है कि हमने आगे कोई कनेक्टिविटी दी नहीं सिर्फ दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखकर कामा लगा ये गलत है मतलब सिर्फ आप कामा दो के दरमियान ये तो आ रहा है सिलसिला देखो ये सिलसिला आ रहा है द मेन क्राइटेरियन मीन बना एक एक्शन वर्ड तो देखो ना तो कोई भी आप वर्ड लिखेंगे तो भी आप मिसाल के तौर पर देखो तो देखो he came thought and asked देखो ये ठीक है he came thought and asked एक बार आया दूसरा बार आया तीसरा बार आया तो हमने दो वर्ड के दरमियान कामा लगा दी और लास्ट वाले के ये लगा दिया अब ऐसा भी नहीं कर सकते देखो in the main criterion three and the cleric criterion three and the site of money criterion three मतलब ये भी दुरुस्त नहीं है कि सब सेंटेंस के दरमियान कंजंक्शन लगा है ठीक है तो अगर एक वहां एक इंसिडेंट है वो सीरीज में आ रहा है इंसिडेंट है सीरीज में आ रहा है तरतीब में आ रहा है बात माना एक ही हो रही है तो हम कहाँ से सेपरेट करें हाँ इधर प्लस आप दे दें गलत है ये देखो मेन क्राइटेरियन नहीं तो क्लेरिक क्राइटेरियन ये गलत है क्योंकि अब आगे भी एक सेंटेंस है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो वहां पर देखो हमने ये लगा हम इधर ना लगाता एंड और कामा लगी हुई तो गलत है मैं लास्ट में अगर एंड ना लगाता या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ना लगाता तो ये गलत है तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की का एक यूज है कि जो
ज्यादा आइटम्स होते हैं या ज्यादा वर्ड्स होते हैं या ज्यादा चीजें होती हैं सेंटेंस, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। कामा लगाकर उसको सेपरेट करते हैं। तो ये इनके साथ रिलेटेड है, लास्ट वाले सेंटेंस के साथ रिलेटेड और हमने रिलेट कर दिया। ठीक है, जैसे अगेन सेंटेंस द सेम प्रेजेंस में द क्रेडिट प्रेजेंस में एंड द साइड ऑफ मनी प्रेजेंस में बिल्कुल सही है, हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे डी ऑप्शन पे द बेस प्रेजेंस में द क्रेडिट प्रेजेंस में एंड द साइड ऑफ मनी प्रेजेंस में, ये भी सही, ये भी सही है, गलत नहीं है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, दोनों को हमने सेमीकोलन से ज्वाइन कर दिया। क्योंकि लास्ट में हमने देखो कंजंक्शन लगा दिया इनके साथ, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लोज में तो कर सकते। तो ये हुआ कामा का यूज, जब एक से ज्यादा यही आइटम्स आ जाते, फिर वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो या इंडिविजुअल वर्ड्स हो, एडजेक्टिव हो या वर्ब्स हो या कोई भी वर्ड नाउन्स हो, उनको कामा से अलग करके लास्ट वाले से पहले हम एंड लगा दें, ये इसका यूज हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा यूज हुआ, ये बी वाला यूज देखो, जिसमें हमने दो इंडिपेंडेंट को इससे किया। बाकी वो आपको लगता है कि हमें इधर इस्तेमाल करें बैंक, हमारा बैंक राइटिंग थी कामा एंड लगाए। ठीक है, फिर लगाए राइटिंग थी फिर एंड लगाए, तो उससे ऐसा है देखो, अगर जैसा लगाए इधर ए एंड बी एंड सी एंड ई, तो क्या ये सही है, नहीं होगा। तो कामा का ये यूज ए माना फिर वो अल्फाजों में हो या इंडिपेंडेंट के लोग में हम कर सकते हैं। और देखो एक ही बात आ रही है, मतलब एक सीरीज आप सेम आइडिया, इसीलिए जब कोई आइटम सेम आ रहे हैं तो उनको कामा से सेपरेट करें और लास्ट वाले को आप कंजंक्शन कर लें। ये भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट के लोग, तो हमने कर दिया। तो बहुत ना करें इंशाल्लाह, ये बुक में से ये नहीं, दूसरा ऐसा पेपर लेकर आपको दोनों ये वाले। अच्छा, आपको बेटा नंबर 3 जो हमारा टाइप है सेंटेंस का, तो ये देखो हमने किए अभी 3 सेंटेंसेस। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 सेंटेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं, कंपाउंड में 3 भी होता। इससे पहले मैंने आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन क्यों पढ़ाया था, इससे पहले कोरिलेटिव हमने पढ़ा था, इनवर्जन में पढ़ा। देखो कोरिलेटिव कंजंक्शन वाले जो सेंटेंस वो भी कंपाउंड, कोरिलेटिव कंजंक्शन में जो सेंटेंस यूज होते वो भी कंपाउंड पढ़ा था इनवर्जन, उसको भी हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर he is either a teacher or a principal, देखो ये कंपाउंड है, तेरा कंपाउंड पढ़ाया हमने, ये नहीं है, ये सिंपल है। कोई एक इंडिपेंडेंट क्लोज भी हो सकता है कोरिलेटिव का, और कोरिलेटिव का कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों हो सकते। तो ये मैंने पढ़ाया है इन्वर्जन में, आपको पूरा बताया हुआ। अब आप तकरीबन 1-2 स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी किसी को पता भी है, कितनी कौन सी बात कर रहा है, तो जी बात कर रहे। तो आप देखें, अगर आपने कोटी में लिखा है या ना क्या नाम है, पीके में देख लेना प्रीवियस जीटीडी की हुई, तो बेटा कोरिलेटिव में अगर एक क्लोज है तो वो इंडिपेंडेंट क्लोज है, सीक्वेंस सेंटेंस कहलाता है। कोरिलेटिव में अगर 2 क्लोजेस हैं, ठीक है ना, तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस, वो आपका कंपाउंड, जिसमें आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोऑर्डिनेटिंग वाले कंजंक्शन मौजूद है। कंपाउंड में ये जो कंपाउंड सेंटेंस हमने बना है कोरिलेटिव वाला, इन तीनों के अंदर कोऑर्डिनेटिंग वाला कंजंक्शन है। देखो किसी ने ओवर पढ़ा है, किसी ने नोर पढ़ा है और किसी ने बट पढ़ा है। तो हमने जब दूसरा क्लोज बनाया, आपको याद होगा उससे पहले क्या दिया था, कॉमा दी थी कंप्यूट करने की, इस सब लिखवाया है। आपको देखिए थोड़ा नहीं तो फिर कल मुझे बताना, वापस पढ़ा लूँ, अभी थोड़ा देखो सुबह जो आगे पढ़ा लूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा आगे भी पढ़े। अच्छा, अब हमारा जो थर्ड काइंड है इनिशिएटिव स्ट्रक्चर के अंदर,
वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड जो काइंड है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो थर्ड टाइप है, थर्ड काइंड है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड की तरह, यानी जैसे कंपाउंड जो बनता है उनकी रिलेटिविटी, उनका कनेक्शन, कंजंक्शन या नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोज की वजह से बनता है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? क्या मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन करके फिर मैं पूछता हूँ कि क्या कॉम्प्लेक्स में तो हम डिपेंडेंट क्लोज इस्तेमाल करेंगे या दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज इस्तेमाल करेंगे? मुझे बताओ, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जल्दी बताओ बेटा, काम नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाए या जब बनेगा तो उसकी फॉर्मेशन में जो हम सेंटेंस रखेंगे, क्या दोनों डिपेंडेंट सेंटेंस होंगे या दोनों इंडिपेंडेंट होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगी? दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, वो तो फिर कंपाउंड हो जाएगा। पता है क्या है? बस सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हम बनाते हैं देखो उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, इसकी फॉर्मेशन ही डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। देखो बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और दूसरा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है। ठीक है, इसके दो नाम है, इसको आप डिपेंडेंट क्लोज बोले या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बोले। ठीक है बेटा। अच्छा, उसको कंपाउंड वाला है जिधर कंजंक्शन लगते, जिधर कंजंक्शन लगते हैं उनको आप कोऑर्डिनेट क्लोज नहीं करते, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से हम दूसरा क्लोज बनाते हैं, तो आप उसको कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते। यानी दूसरा जो क्लोज होता है बेटा, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, मतलब ये क्लोज डिपेंड करता है यानी इंडिपेंडेंट क्लोज ऊपर। अब जो मैंने लिखा है ऐसा नहीं कि बस कांस्टेंट है ये, आप इसको यानी यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप इसको यानी सेंटेंसेस को दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी डिपेंडेंट क्लोज पहले भी आ सकता है। देखो बेटा, डिपेंडेंट क्लोज आपका पहले आ सकता है, क्लोज जरूर रखना है, डिपेंडेंट क्लोज क्लोज वर्ड रखना। अच्छा, डिपेंडेंट क्लोज पहले रखेंगे आप, कि जब डिपेंडेंट क्लोज आपका पहले आ जाएगा तो आप कॉमा लगाएंगे जरूर, सेमीकोलन नहीं लगेगा। सेमीकोलन तब लगेगा जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन अब क्या है, डिपेंडेंट क्लोज जब भी पहले आएगा, इंडिपेंडेंट बाद में आएगा, तो मैंने अभी प्लस वगैरह नहीं लगाया, जो जरूरत है देखो वही पंक्चुएशन बाद मैंने इस्तेमाल कर। तो देखो हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, यानी ये भी वो सेंटेंस है जो पूरा कंप्लीट मीनिंग देने वाला सेंटेंस, लेकिन इसकी फॉर्मेशन ये होती है कि इसके बीच कम से कम दो क्लोज होते हैं। लेकिन एक जो कंपल्सरी क्लोज है ना, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस का टाइप जो भी बनाए, लेकिन एक जो सेंटेंस का काइंड है या एक जो क्लोज है ना, वो तो हर सेंटेंस का पार्ट रहता है। एक जो क्लोज होता है उस सेंटेंस का टाइप जैसा भी बनाए, लेकिन वो हर सेंटेंस का पार्ट रहता है, कंपल्सरी होता है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज। आपने सिंपल सेंटेंस बनाया, इंडिपेंडेंट से बना। आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाया, दोनों देखो इंडिपेंडेंट क्लोज। आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया तो भी देखो उसके इंडिपेंडेंट क्लोज। आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसके भी अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे। तो एक बात तय करना है कि इंडिपेंडेंट क्लोज के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इधर देखो अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर भी इंडिपेंडेंट क्लोज लगाए रहते हैं। दूसरा जो हमारा डिपेंडेंट क्लोज इसको बोलने के साथ या सबऑर्डिनेट क्लोज बोले। अब इंडिपेंडेंट क्लोज ऐसा होता है जो बगैर किसी यानी कंजंक्शन के हम बना लेते हैं। एक बार जो हमने नाम चेंज किया है जिसमें हमने डिपेंडेंट लिखा है या आप सबऑर्डिनेट लिखें, ये इसीलिए हम लिखते हैं जब इनके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखते हैं। जब इनके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखते हैं तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर ये मतलब
यानी इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये रिलाय करते हैं सिर्फ इस दूसरे सेंटेंस के ऊपर, फिर ये रिलाय करता है कि दूसरे सेंटेंस के ऊपर, इनका इनसार जो होता है जो सेकंड सेंटेंस है उसके ऊपर होता है। तो ये जो डिपेंडेंट बनते हैं जैसे ऑलरेडी तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो कंजंक्शन लगने से ये सेंटेंसेस आके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो उन कंजंक्शन कौन से जिनकी मतलब वजह से ये क्लोजर नोयर कंजंक्शन के हम चेंज, हमने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन पढ़े या कंजंक्टिव एडवर्ब्स पढ़े, लेकिन अब जो देखो कंजंक्शन के दो टाइप, एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, दूसरे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। जो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज में कंजंक्शन लगेंगे उनको हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो ये डिपेंडेंट क्लोज जो बनता है बेटा देखो, यानी वो बनता है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की मदद से, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन देखो इनके अंदर जो प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस, देखो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको लगे हुए नजर आ जाए रिलेटिव प्रोनाउंस, तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, वो क्लोज आपका डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। है ना। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से बेटा देखो, रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउंस ये आपके सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाले वर्ड हु आ सकता है, ठीक है, या होम आ सकता है, हमने पढ़े भी है, देखो पहले पढ़ के भी आए, दैट आ गया, ठीक है, विच आ गया, या हुज आ गया, या व्हाट आ गया, मतलब ये वाले आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। एक ये दूसरा देखो, हम एक कंजंक्शन देखो, एक ये टाइप हुआ जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जब सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, सेंटेंस के जिस भी पार्ट के साथ ये रिलेटिव प्रोनाउंस लगे हुए होते हैं, तो वो सेंटेंस का पार्ट डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट हम उस क्लोज को कहेंगे जिस क्लोज के साथ ये वाले कंजंक्शन। अब इसके अंदर मुख्तलिफ काइंड, कई रिलेटिव प्रोनाउंस है, कंडीशनल कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन है, ठीक है ना, या मेथड्स वाले कंजंक्शन है, मुख्तलिफ कंजंक्शन का की जो कॉम्बिनेशन है या ग्रुप या कलेक्शन है ना, वो यानी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हुए। इसी तरीके से देखो कंडीशनल कंजंक्शन है, ठीक है, कंडीशनल कंजंक्शन भी इसी में आते हैं। बेटा मैं बताता हूँ कंडीशनल कंजंक्शन, और कंडीशनल कंजंक्शन में इफ आता है या अनलेस देखो वर्ड आता है, कंडीशनल कंजंक्शन में आता है, या प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट देखो ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से टाइम कंजंक्शन है, ठीक है, टाइम कंजंक्शन से, टाइम कंजंक्शन में ये टिल वर्ड आ सकता है, अनटिल वर्ड आ सकता है, ठीक है, बिफोर आ सकता है वर्ड, या व्हेन वर्ड आ सकता है, व्हेनेवर वगैरह, मतलब ऐसे वर्ड आ सकते हैं। तो बेटा ये देखो मतलब ऐसे वर्ड हम रीजन वाले कंजंक्शन, देखो रीजन वाले कंजंक्शन है, तो रीजन वाले जो कंजंक्शन रीजन वगैरह शो करते हैं, रीजन वाले होते हैं, जैसे बिकॉज हो सकता है, ठीक है, फोर हो सकता है। अब फोर देखो, फोर कोऑर्डिनेटिंग भी है बेटा, फोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। ये दोनों कंजंक्शन, ये आपका बिकॉज और फोर दोनों की मीनिंग एक जैसी। ये प्रीपोजिशन भी है, फोर प्रीपोजिशन भी है, ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा, बिकॉज भी है, फोर भी है, सिंस भी है, एज भी है, ठीक है ना, ये सब रीजन वाले कंजंक्शन या मेथड्स वाले कंजंक्शन भी है। तो देन की हमने पढ़ा है, देन के बाद अगर क्लोज आता है तो ये भी आपका डिपेंडेंट क्लोज है। तो देखो ये कंजंक्शन जो हमने लिखे, ये सेंटेंस के जिस भी पार्ट के साथ लगेंगे तो उस क्लोज का नाम क्या होगा, ये जिस भी क्लोज के साथ लगेंगे उस क्लोज का नाम होगा डिपेंडेंट क्लोज
या सबऑर्डिनेट क्लोज। और फिर हम उस पूरे सेंटेंस को क्या कहें, उस पूरे सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, वापस देखो इधर, बेटा देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लोज, या डिपेंडेंट क्लोज पहले रखें या बाद में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता मीनिंग के ऊपर। ठीक है, आप कहना लगे कि अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आता है, अच्छा फिर वो सपोर्ट डिपेंडेंट क्लोज बनता किससे, मतलब डिपेंडेंट क्लोज किसको कहते हैं? डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं। डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अल्फाज देखो, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले अल्फाज पढ़े या कंपाउंड में रखे थे, कोई ऐसा वर्ड नहीं। देखो सारे के सारे आपके मुख्तलिफ वर्ड है, तो ये वर्ड सेंटेंस के जिस भी पार्ट में लगेंगे तो वो आपका यानी सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। वो कौन से वर्ड है, देखो ये सारे वर्ड्स पढ़ लें। अब हम बनाते हैं सेंटेंस, देखें मुझे पता ना, ये बिफोर वगैरह अंटिल देखो ये सब लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं इधर देखना, अब हम एग्जाम्पल देते हैं। शी हैज, शी हैज, शी हैज कम बिफोर। ठीक है, तो देखो यदि जैसे बिफोर होता है तो बिफोर ने कहा या बाकी इसे सिंस पढ़ा है। ठीक है, शी हैज कम बिफोर, या देखो वी हैव, जल्दी समझ लेते हैं, मेरा वेल लग जाएगा पता ही नहीं पड़ता। ठीक है, वी हैव स्टडीड सिंस जनवरी, देखो मैंने लिखा है ये सिंस पढ़ा है। ठीक है, देखो ये हो गया सिंस आ गया, शी हैज कम बिफोर, वी हैव स्टडीड सिंस जनवरी। ठीक है, या मिसाल के तौर पर या बेटी, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखो वी आर वेटिंग टिल इस बुक का, शाबाश शाबाश। ठीक है बेटा, देखो तो इसमें देखो बिफोर आया, इसमें देखो सिंस आया, इसमें देखो टिल आया, कि मतलब जैसा आप इस्तेमाल करें। तो ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो तो क्या हुआ, मतलब बिफोर आया सिंस पढ़ा है। ठीक है ना, यहाँ काफी ऐसे अल्फाज हम लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमने ये लगाए। इनमें कोई भी, माना ये तीनों जो है ना, तीनों सिंपल सेंटेंस, तीनों इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, माफ करना मैंने इसको लिख लिया है इसके अंदर सिर्फ बताने के लिए। देखो ये इधर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, देखो इधर एडवर्ब कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखो ये भी सिंपल सेंटेंस, तो ऐसा नहीं है कि टकरा कर बस हम कहते हैं कि ये वो क्लोज, क्लोज किसको कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब हो तब, यानी इनके साथ सब्जेक्ट और वर्ब आगे, आगे इनके पास सब्जेक्ट और वर्ब है, आगे इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब है, आगे इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जब ऐसा कुछ नहीं है तो आप इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या डिपेंडेंट क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज कैसे बोलते हैं, नहीं बोल सकते हम। देखो ये सिंपल सेंटेंस तीनों के तीनों हम इसको ऑर्डर देकर भी कर देते ताकि ये बाहर निकल जाए सेंटेंस। ठीक है ना, दिमाग में है, मतलब ये दिमाग बनाया है। अब हम ज्यादा स्पीच भी नहीं बना लेना। तो हम आते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा होता है, मतलब हम एग्जाम्पल को दे सके तो सिंपल का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखो इफ यू वर्क हार्ड, बेटा देखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल, शाबाश, यू विल सक्सीड। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। बताओ बताओ शाबाश, इसमें कौन सी गलती है? अच्छा कॉमा नहीं देंगे, नहीं दिए, इसलिए क्या हो गया, सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इधर कामा दे देंगे क्योंकि डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आए। तो इस क्लॉज को आप क्या कहेंगे, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बोले, सभी अभी आगे क्लॉज करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोले, या आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोले। एक बात है, ये सबऑर्डिनेट और ये आपका डिपेंडेंट। ठीक है, और इस पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, एग्जाम।
है।